जॉब और इंटर्नशिप्स, आखिर इन दोनों में क्या फर्क है? फिर चाहे वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो, सैलरी एंड पर्क्स की बात हो, या फिर एक्सपीरियंस एंड स्किल सेट्स की। इंटर्नशिप करने के आखिर क्या फायदे होते हैं और क्या वो चीजें होती है जो एक इंटर्नशिप में मिसिंग होती है एक रेगुलर जॉब के मुकाबले। अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में समझने वाले हैं इंटर्नशिप वर्सेस जॉब्स को। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी पहली जॉब पाने पे। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बीसीए की पढ़ाई के दौरान भी इंटर्नशिप्स कर सकते हैं और बीसीए करने के बाद भी, यानी कि आपकी फर्स्ट जॉब से पहले। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कुछ दिनों से, वो जानना चाहते थे कि इंटर्नशिप्स में जो हम काम करते हैं वो जॉब के काम के मुकाबले कितना डिफरेंट होता है, यानी कि वो फर्क जानना चाहते थे इंटर्नशिप्स और जॉब से रिलेटेड। तो आइए डिटेल में अब इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटर्नशिप आखिर क्या होती है। इंटर्नशिप वो टाइम पीरियड होता है जब आप अपनी पढ़ाई के दौरान या पहली जॉब से पहले किसी कंपनी या इंस्टीट्यूट में एज अ इंटर्न या फिर एज अ ट्रेनी काम करते हैं। तो इंटर्नशिप्स का जो मेन मोटिव होता है वो होता है स्टूडेंट को इंडस्ट्री एक्सपीरियंस देना, उनके स्किल्स और एक्सपीरियंस को जॉब से पहले बढ़ाना, यानी कि उनको रियल टाइम एक्सपीरियंस देना। अब इंटर्नशिप्स डिफरेंट टाइप्स की होती है, फुल टाइम इंटर्नशिप्स, पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स, ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ऑफलाइन आप कंपनी जाके कर सकते हैं, पेड इंटर्नशिप्स जहां पे आपको स्टाइपेंड मिलता है, और अनपेड इंटर्नशिप्स भी होती है जहां पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। अब जान लेते हैं कि इंटर्नशिप करने के क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा है स्किल्स एंड डोमेन एक्सपीरियंस, यानी कि बीसीए के दौरान अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको किस डोमेन में करियर बनाना है, जैसे कि आप वेब डेवलपमेंट साइड जाना चाहते हैं, गेमिंग साइड जाना चाहते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट साइड जाना चाहते हैं, तो अगर आप इस डोमेन में क्लियर हैं तो आप अपने लिए जो इंटर्नशिप्स देख रहे हैं वो इन्हीं डोमेन में देखने की कोशिश करें। तो अगर आपको ऐसी इंटर्नशिप्स मिलती है तो आप इन डोमेन्स में अपना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं और ये आपके आगे आने वाले करियर के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है। और ऐसा ही नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं डोमेन्स में इंटर्नशिप्स पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो सब्जेक्ट्स आपको बीसीए में नहीं है उसके अलावा किसी नए डोमेन में आप इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो उन्हें भी आप इंटर्नशिप्स में पा सकते हैं। सेकंड बहुत ही अच्छा फायदा इंटर्नशिप्स का होता है इजी टू अप्लाई, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जब इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि उनकी इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। यहाँ पे आप अगर परसुइंग ग्रेजुएट है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन अभी नहीं की है, तो भी आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाल ही में आपने ग्रेजुएशन की है तो भी आप कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ बैकलॉग्स हो तो भी आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। मतलब कंपनीज की इतनी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है इंटर्नशिप्स के मामले में। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ इंटर्नशिप्स में आपको पैसा मिले, स्टाइपेंड मिले, कुछ में आपको ना मिले, ये हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस आपको दोनों में ही मिलेगा। लेकिन जब हम जॉब में देखते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि जॉब में आप एंटर हो रहे हैं तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया आपको मीट करने पड़ते हैं। तो यहां पे इंटर्नशिप्स में ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इजी रहता है एज कंपेयर टू जॉब्स। तीसरा फायदा इंटर्नशिप्स का है रिज्यूमे बिल्डिंग बिफोर जॉब, यानी कि मान लीजिए आप अभी कॉलेज में हैं, अभी आपकी पहली जॉब नहीं लगी है, आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, तो आप क्या ही एक्सपीरियंस उन्हें बताएंगे। तो उस पॉइंट पे काम में आती है आपकी इंटर्नशिप्स। अगर आपने रिज्यूमे में ऐड कर रखा है कि आपने यहाँ इंटर्नशिप्स की है, यहाँ काम किया है, इन टेक्नोलॉजीज पे काम किया है, तो आपका रिज्यूमे आपकी पहली जॉब से पहले ही बिल्ड हो जाता है, यानी कि उसमें बहुत सारे स्किल सेट्स आप ऐड कर देते हो अपने इंटर्नशिप्स के बेसिस पे। तो ये रिज्यूमे को आपका स्ट्रांग बनाता है बिफोर योर फर्स्ट जॉब। तो बहुत जरूरी है कि आप इंटर्नशिप्स करें, आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा फायदा इंटर्नशिप्स का है कि आपको इंटर्नशिप्स करने के क्रेडिट्स मिलते हैं, जिसके मार्क्स आपके बीसीए की पढ़ाई में जुड़ते हैं, यानी कि बीसीए की डिग्री में जुड़ते हैं। तो इंटर्नशिप्स कुछ ड्यूरेशन के लिए मैंडेटरी की गई है गवर्नमेंट द्वारा बीसीए के कोर्स में, यानी कि अगर आप अपने फाइनल सेमेस्टर में जब आपके प्रोजेक्ट्स हैं तब आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, और अच्छे से अगर आप उन्हें करते हैं तो आपको क्रेडिट्स मिलते हैं जो आपके मार्क्स में ऐड होंगे। तो क्रेडिट्स लेने के लिए भी इंटर्नशिप्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और लास्ट सबसे अच्छा फायदा इंटर्नशिप्स का जो है वो है प्री प्लेसमेंट ऑफर, यानी कि अगर आप किसी कंपनी में 3-4 महीने के लिए अच्छे से इंटर्नशिप करते हैं, एज अ ट्रेनी वहां पे अच्छे से परफॉर्म करते हैं,
तो हो सकता है कि आपके स्किल सेट, आपकी जो डेडिकेशन है उसकी वजह से वो कंपनी आपको वहां पे हायर कर ले, यानी कि आप वहां के परमानेंट एम्प्लॉय बन सकते हो और आपको ऑफर किया जा सकता है प्री प्लेसमेंट ऑफर, यानी कि जब आप अपनी बीसी की डिग्री को कंप्लीट करते हैं तो आप उस कंपनी में अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। अब इंटर्नशिप्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं अगर हम जॉब्स के मुकाबले इंटर्नशिप्स को देखें तो। सबसे पहला है टाइम ड्यूरेशन एंड स्टेबिलिटी। यहां पे इंटर्नशिप्स में इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती है, यहां पे आप बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर सकते हैं, काम नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप्स मेजॉरिटी टाइम अगर आप देखेंगे 2 से 3 महीने की होती है, मैक्सिमम 6 महीने तक जा सकती हैं। तो उसके बाद आपको इंटर्नशिप्स के लिए स्विच करना ही पड़ेगा, किसी और जगह एज अ ट्रेनी काम करना पड़ेगा या फिर फर्स्ट जॉब के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड ड्रॉबैक इंटर्नशिप्स का ये है कि बहुत सारी इंटर्नशिप्स ऐसी होती है जहां पे आपको पैसा नहीं मिलता है, वहां पे आपको 2 से 3 महीना काम करना पड़ता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे आपको मिलता है केवल एक्सपीरियंस लेटर उस इंटर्नशिप का। और जो आपको पेड इंटर्नशिप्स होती भी है वो भी कोई बहुत ज़्यादा पैसा आपको नहीं देती है, 5,000 10,000 मैक्सिमम। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो 20 से 25,000 दे देगी, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन आपको डिमांड करेगी कि आप अच्छे कॉलेज से आने चाहिए, आपकी इतनी परसेंटेज होनी चाहिए। तो अगर हम एवरेज स्टाइपेंड देखें तो 5 से 10,000 रुपए के करीब है, और ये भी कुछ फिक्स ड्यूरेशन के लिए, यानी कि 2 से 3 महीने के लिए। तो कॉम्पोजिशन सैलरी भी आपकी स्टेबल नहीं है। और एक और बात, जैसे कि आप जॉब में सैलरी के लिए नेगोशिएट कर सकते हो, इंक्रीमेंट मांग सकते हो, वहां पे आपके पीएफ और अदर अलाउंसेस होते हैं, तो इंटर्नशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पे जो एक बार कंपनी डिसाइड करती है एज ए इंटर्न आपको देने के लिए पैसा, वो आपको उतना ही मिलेगा, आपको उतने में ही काम करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जॉब की, यानी कि आपकी एंट्री लेवल जॉब, आपकी पहली जॉब जब आपको लगती है तो कैसे इसका ज्यादा फायदा है एज कंपेयर टू इंटर्नशिप्स। तो जब आप बीसी कंप्लीट करेंगे, यानी कि फाइनल ईयर कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद आप एज अ फ्रेशर जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर चाहे आपने इंटर्नशिप्स की है या फिर नहीं, ये मैटर नहीं करता है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। मैटर सिर्फ ये करता है कि आपके पास डिग्री है या फिर नहीं, और क्रैक करने के लिए उस जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वो स्किल सेट्स हैं या नहीं। अगर आपने खुद से वो स्किल सेट्स डेवलप किए हैं, इंटर्नशिप्स नहीं गए हैं, तब भी आप जॉब्स को क्रैक कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि जॉब का क्या फायदा है इंटर्नशिप्स के मुकाबले। सबसे पहला फायदा है सैलरी। तो यहां पे जब आप जॉब में हायर होते हो तो आप हायर होते हो एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, तो आपको एक पैकेज मिलता है पूरे साल का, और आपको मंथली उसके बेसिस पे सैलरी मिलती है, फिक्स सैलरी। हाँ, ये हो सकता है कि आपको पहली जॉब पे ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी पड़े, यानी कि कुछ मंथ्स के लिए आपको ट्रेन किया जाए, लेकिन वो आपका इंटर्नशिप पीरियड नहीं होगा, वो एज अ ऑन जॉब ट्रेनिंग आपकी होगी, जिसमें आपको काम से रिलेटेड चीजें सिखाई जाएंगी, लेकिन पैसा आपको पूरा मिलेगा। सेकंड फायदा जॉब्स का होता है टाइम ड्यूरेशन एंड स्टेबिलिटी। जैसा कि हमने इंटर्नशिप्स में डिस्कस किया कि इंटर्नशिप्स में आपको 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जाना ही पड़ेगा, लेकिन जब आप एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम करते हो तो आप अपने स्किल सेट्स, अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे वहां पे लंबे समय तक काम कर सकते हो, यानी कि जब तक आप कंपनी को फायदा दे रहे हो, कंपनी को आप में विश्वास है कि आप अच्छे से काम कर पाओगे, तो आप लंबे समय तक वहां पे रह सकते हो। यानी कि स्टेबिलिटी जॉब में काफी ज्यादा बेटर होती है इंटर्नशिप्स के मुकाबले। तीसरा बहुत ही अच्छा फायदा जॉब का है प्रोफेशनल नेटवर्क। इंटर्नशिप्स में जैसे बहुत ही कम ड्यूरेशन आपके पास होता है, 3 महीने 6 महीने, तो वहां पे जो आपको काम असाइन किया जाता है वो एज अ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। आप नेटवर्क के साथ डिस्कस करते हो, टीम्स के साथ डिस्कस करते हो, लेकिन इतना रोल आपका टीम्स के साथ नहीं रहता है। लेकिन जब आप फुल टाइम जॉब ज्वाइन करते हो, सीनियर रोल्स में जब आप जाते हो, तो आपको टीम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस होता है, आप टीम्स को लीड करते हो, यानी कि आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क है, आपका ये जो एक्सपीरियंस है, ये बिल्ड होता है जॉब में एज कंपेयर टू इंटर्नशिप। फोर्थ बेनिफिट है एक्सेस टू कंपनी सर्विसेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके सैलरी के डिफरेंट अलाउंसेज, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस होगी, तो ये आपको एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय मिलते हैं। इंटर्न्स को ये सब चीजें नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है प्रमोशन। जब आप लॉन्ग टर्म तक एक जॉब में रहते हो तो आपको प्रमोशंस भी मिलती हैं, आपको इंक्रीमेंट्स भी मिलती हैं, यानी कि आपकी सैलरी बढ़ती है, लेकिन इंटर्न्स के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है मार्केट वैल्यू, यानी कि आपके एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपके स्किल सेट्स की नॉलेज के बेसिस पे जब आप फुल टाइम जॉब कर रहे होते हो तो आपकी मार्केट वैल्यू बनती है, यानी कि आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिफरेंट कंपनीज में स्विच कर सकते हो और हायर पैकेजेस पे जा सकते हो। इंटर्नशिप्स आपको हेल्प करती है आपकी पहली जॉब पाने में, लेकिन जो जॉब एक्सपीरियंस है वो आपको हेल्प करता है डिफरेंट कंपनीज पे हायर रोल्स में जाने के लिए। अब इंटर्नशिप्स के मुकाबले जॉब्स के क्या थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला है टफ कंपटीशन। इंटर्नशिप्स अगर आपको करनी है कंपनीज में तो इतना ज्यादा टफ कंपटीशन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एकेडमिक्स,
इतने ज़्यादा नहीं देखे जाते हैं कंपनीज में इंटर्नशिप पाने के लिए। लेकिन अगर आपको अपनी पहली जॉब पानी है तो आपके जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आपको जाना है तो आपको डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करने होंगे, पर्सनल इंटरव्यूज देने होंगे, यानी कि जॉब्स पाने के लिए जो प्रोसेस है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, यानी कि वहां पे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो क्वालिफिकेशन और आपकी डिग्री है, जब आप फर्स्ट जॉब में एंटर होते हैं तो अगर आपके कोई बैकलॉग्स है, अगर आपका कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है तो वो आपका क्लियर होना चाहिए, वो आपको मेंटेन करना होगा, तभी आप उस जॉब में जा पाएंगे जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शायद आपको टर्मिनेट किया जाए फ्यूचर में, लेकिन इंटर्नशिप्स के मामले में ये इतना स्ट्रिंजेंट नहीं होता है। तीसरा ड्रॉबैक फर्स्ट टाइम जॉइनर्स के लिए ये भी होता है कि कई बार कंपनीज कुछ एग्रीमेंट और बॉन्ड रखती है, यानी कि जब आप फर्स्ट जॉब ज्वाइन करते हो तो कुछ ड्यूरेशन के लिए कंपनीज ये रिकमेंड करती है कि आप कंपनी को ना छोड़ें। अगर आप उसे छोड़ते हैं तो आपको कुछ पैसा वापस देना होता है कंपनीज के लिए, क्योंकि वो कंपनीज इतना टाइम, इतना ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर आप पे इन्वेस्ट करती है कंपनी में आपको काम सिखाने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि इन बॉन्ड्स की वजह से आप उस कंपनी से स्विच ना कर पाए जल्दी। तो ये भी एक मेजर ड्रॉबैक रहता है आपकी पहली जॉब वाली कंपनीज में। तो स्टूडेंट्स, इस हिसाब से इंटर्नशिप्स के, जॉब्स के अपने फायदे हैं और अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आई होप आप सभी ने इन्हें अच्छे से नोट कर लिया होगा, अच्छे से इन्हें समझ लिया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।